दोस्तों आज के हमारे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है। आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रेम के नाम से इस दूध को जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चौपड़ की चुनरी व तिबारी का बंदेज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शेखावाटी क्षेत्र में यह प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध बादला वाटर बॉटल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जोधपुर शहर से यह संबंधित माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा के रूप में जाना जाता है राजस्थान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, लाट किस पशु की वसा को कहते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुअर की वसा को लाट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता मिलती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगानगर में ये सब मिलता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में बीएड भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलपुर जिले में सर्वाधिक बीएड भूमि पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, केले के पत्तों की साझी प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाथद्वारा की साझी प्रसिद्ध मानी जाती है केले के पत्तों पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोटा जिले को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोटा संभाग राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टोंक जिले में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, गायों के झुंड को क्या कहते हैं। दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए कि गायों के झुंड को किस नाम से पुकारते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हर्ट के रूप में गायों के झुंड को जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तेजा जी को काला और बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, बारंबारी बकरी के दूध में कितनी प्रतिशत वसा होती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5% वसा पाई जाती है बारंबारी बकरी के दूध में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भील स्त्री से सुवटिया लोकगीत का संबंध माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर जिले से बेराट सभ्यता का संबंध माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है।
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी माता का मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जालौर जिला ग्रेनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासक कब लागू हुआ? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1967 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, गौरवंश से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऊंट के पशु का श्रृंगार किया जाता है गौरवंश से। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1938 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, इस राणा भास्कर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जालौर में इस राणा भास्कर स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की सफ़ेद नगरी किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उदयपुर को राजस्थान की सफ़ेद नगरी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि बगीचों का शहर के रूप में किसे जाना जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोटा को बगीचों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तलाक के रूप में छेड़ा फाड़ना को जाना जाता है बिलों में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयपुर जिले में यह स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, राजधानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी ने राजधानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नारायण सागर बांध वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यावर जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की पृथ्वी के किस क्षेत्र में है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान पृथ्वी के क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, बस्ती की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रभात जी सुधार इस कला के जन्मदाता माने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ वर्ष है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2016-17 प्रारंभ वर्ष माना जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी जायद फसल है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ककड़ी जायद की फसल के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान का राज्य प्रथम स्थान पे आता है बाजरा उत्पादन में।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंगानगर में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से दुधारू पशु की नस्ल है? आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से दुधारू पशु की नस्ल कौन सी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, साहिवाल दुधारू पशु की गिनती में आती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। भैंस के निम्न नस्लों में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भदावरी भैंस की नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत खाना के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। दलहनी हरे चारे की रानी है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बरसिम को दलहनी हरे चारे की रानी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है राजस्थान को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।